हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिज़िका फिज़िक्स चैनल पे वेलकम है। ये जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग न्यू टॉपिक पे आ गए हैं, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। और इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में जैसे नाम से ही क्लियर है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो बायोट और सेवर्ट ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई स्मॉल करंट एलिमेंट है, ये देखिए डायग्राम में दिख रहा है, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल लेंथ का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, ये है ना, डीएल लेंथ का है ये स्मॉल करंट एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे इस पॉइंट की हम बात कर लें, आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट आपको दिख रहा पी, है ना, आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट क्या दिख रहा पी, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, और इसमें करंट कितना जा रहा आई। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है इसी को हम डीएल का डायरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लेंथ को वेक्टर कंसीडर किया जाता है, डीएल वेक्टर, और ये पी पॉइंट है। तो अगर हम ये जहाँ पे ये करंट एलिमेंट रखा हुआ इतना बड़ा दिख रहा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ओ मान लें और इसको पी मान लें, तो ये जो ओ पी वेक्टर होगा ये हमारा आर वेक्टर होगा। ओ पी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो डीएल लेंथ ये है, ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस यहाँ से आर है, इसमें करंट आई है। तो इस पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये देखिए क्रॉस दिखा रहा है इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन भी आपको समझाते हैं कि ये कैसे इसका डायरेक्शन आता है। तो बायोट सेवर्ट ने बताया कि स्मॉल करंट एलिमेंट जो है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको बताता हूँ। मैग्नीट्यूड के लिए इसका फार्मूला होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हम लगाते हैं डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब, है ना। तो डायरेक्शन जब निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड के लिए वाला फार्मूला लगाएंगे। ये आता कैसे है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज गिवन बाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, टी बी वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से आप पहले से परिचित है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया करता था। यहाँ पर देखो एक टर्म और आ रहा है सी स्क्वायर इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब ये जो एप्सिलॉन 0 और सी स्क्वायर की बात करें, 1/एप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर की बात करें, तो ये म्यू ज़ीरो हो जाता है। कैसे, ज़रा मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखिए हम लोगों ने पढ़ा एक फार्मूला C इज इक्वल टू 1/√एप्सिलॉन 0 म्यू ज़ीरो, ये हम लोगों ने पढ़ा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू ये होता है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 म्यू ज़ीरो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू ज़ीरो इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन 0, मतलब 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन 0 के जगह आप लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो। तो हम लोग का ये देखिए यहाँ पे आ रहा था सी स्क्वायर एप्सिलॉन 0, इसके जगह म्यू 0/4 पाई रख देंगे, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मिली एम्पियर, है ना। तो ये म्यू ज़ीरो का हमारा क्या हो गया, वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट की बात अभी हम डिस्कस करेंगे आगे म्यू ज़ीरो का क्या होता है। तो डी बी वैक्टर आ गया हमारा म्यू 0/4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है इसका, है ना, मतलब डायरेक्शन आपको निकालना है तो ये लगाएंगे। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो डी एल क्रॉस आर को लिख देंगे डी एल आर साइन थीटा, और आर क्यूब नीचे है तो एक आर आर कट जाएगा, डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ जरा हम टर्म को आपको क्लेरिफाई कर देते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। फिर एक बार हम आते हैं अपने बोर्ड पे। देखिए डी बी वेक्टर की जो बात ये कर रहा है, बेसिकली इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के पास आना पड़ता है। डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के पास आएंगे। डी एल वेक्टर जैसे मान लीजिए कि करंट एलिमेंट
में करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये डीएल वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। और पॉइंट हमारा यहाँ पे है पी, है ना, तो मैंने बताया था कि ये ओ पी वेक्टर ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। हमने कहा था जहाँ करंट एलिमेंट है ये ओ पॉइंट, ये इतना बड़ा दिख रहा पर ये बहुत छोटा है, तो डीएल हमारा इधर हो गया, आर हमारा इधर हो गया। अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लूँ और इसको मैं वाई डायरेक्शन मान लूँ, है ना, तो देखिए डीएल क्रॉस आर, डीएल किस में है, वाई में, तो वाई का मतलब हो गया जे कैप, और आर हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप, और जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, तो माइनस के का मतलब क्या होता है, इनसाइड, है ना, अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, इसलिए वो डायरेक्शन क्रॉस में दिखाया जाता है। वैसे भी डीएल से आर की तरफ चलें, देखिए डीएल आपका इधर है और आर इधर है, तो डीएल से आर चलो तो ये क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज आएगा डीएल क्रॉस आर तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, मतलब इनसाइड, और अगर अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये अपवर्ड आ जाएगा, तो डॉट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन निकालने का, कभी भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम कहते हैं डीएल वेक्टर देखो ये है, सपोज कर लो डीएल वेक्टर हमारा इधर है और आर वेक्टर हमारा इधर है, आर वेक्टर हमारा इधर है, तो डीएल से आर की तरफ चलो तो ये क्या सेंस मिल रहा है हमको, क्लॉकवाइज। तो जब जब क्लॉकवाइज मिलेगा तब तक हमको क्या मिलेगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, है ना, नीचे की तरफ। अगर हम कहते हैं नहीं हमारा आर वेक्टर इधर है, तो डीएल आपका ये है, आर ये है, तो ये आप कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं आर वेक्टर बोल दूँ इधर है, तो डीएल वेक्टर हमारा इधर है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डॉट हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कौन से प्लेन, जिसमें डीएल और आर हैं। जैसे यहाँ पे डीएल आर की बात करो तो एक्स वाई प्लेन में है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हमको किसमें मिल रहा है, जेड में मिल रहा है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से पढ़ा भी है आपने, अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, बी के परपेंडिकुलर, सी के परपेंडिकुलर, और जिस प्लेन में बी और सी होता है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से हम इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला बता दिया, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, है ना, और म्यू 0 वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। यूनिट की बात अभी हम लोग बाद में करेंगे, जितने भी इसमें यूनिट हैं सबकी हम लोग यूनिट की डिस्कशन करेंगे बाद में। तो ये था बायोट-सेवर्ट का लॉ। अब इसके बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, जैसे ये फाइनाइट लेंथ का एक वायर है, इस फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। अच्छा, ये चूंकि बोर्ड में पूछा जाता है तो इसका मैंने डेरिवेशन भी कर दिया है ना, अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन भी आपको करके दिखाएंगे कि ये डेरिवेशन करके इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। जो बोर्ड में डेरिवेशंस पूछे जाते हैं उन डेरिवेशंस को भी हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग खाली इतना देखते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे निकला और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसको अप्लाई करेंगे, डायरेक्शन निकालना हो तो इसको अप्लाई करेंगे, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, वो डेरिवेशन बोर्ड के बच्चों के लिए, नीट के लिए नहीं। आपको खाली ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। ये सब आया कहाँ से, मैंने थोड़ा आपको दिखा दिया कि थोड़ा फील आ जाए। खाली आपको ये 2 फार्मूले याद रखने हैं, एक ये वाला फार्मूला डायरेक्शन के लिए, एक ये वाला फार्मूला मैग्नीट्यूड के लिए, ओके। थैंक यू।